नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके सामने एक ये पुराना पेपर है, आपके अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट में जो पेपर पूछा गया है वो पेपर भी मेरे पास में है और फिर इसका पूरा विश्लेषण भी मैंने किया है। दोनों चीज़ें लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। देखो, पढ़ाई करते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। एक तो हमारे पास में पुराना पेपर होना जरूरी है, पुराना पेपर हमेशा पास में रखो। प्लस दूसरा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम भी ध्यान रखो पास में। फिर आपका एक क्या होना चाहिए, एक आपका प्लान होना चाहिए, आपकी एक योजना होनी चाहिए। बिना योजना के कभी, बिना प्लान के कभी हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए। अब देखें, अपन बात करते हैं इसके टॉपिक की बात करें कि इसमें यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं अध्यापक में, जहाँ लिखा हुआ राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में अंक भार कितना, देखो अंक कितना है। राजस्थान जीके के अंक है 120। इसके अलावा इसमें भी अगर देखें, ये शैक्षिक परिदृश्य और समसामयिक, इसमें अंक कितने हैं, 60। ये अंक है 60। विद्यालय विषय में अंक कितने हैं, 50 अंक। शिक्षण विधियाँ जो है इसमें 40, शैक्षणिक मनोविज्ञान इसमें 20 और सूचना तकनीक इसमें 10, और ये है 120। अब बताओ, 120 प्लस 120 ये दोनों आपके सामने है। अब बताओ, इसमें से सबसे बेस्ट प्लान आपके पास में है या नहीं है। अब देखते हैं, कई विद्यार्थी बहुत राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा इसके अंदर, राजस्थान जीके के 120 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, मैं राजस्थान जीके रट लूँगा, राजस्थान जीके कंठस्थ कर लूँगा और इसका मतलब मेरा सिलेक्शन पक्का है। ऐसे मैंने बहुत सारे विद्यार्थी, अब 120 तो ये आपके सामने, बीच में ये 60, मैंने यहाँ से 20 अंक इसमें जोड़े, ध्यान रखना है ना। ये 100 है तो मैंने राजस्थान जीके के इसके अंदर 20 और दे दिए, राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ करके 120 हो गया। अब ऐसे कितने विद्यार्थी है जो इसको 120 को तो अच्छे से खुद भी तैयार कर सकते हैं, इस 120 को तैयार करने में उनको जोर आएगा। पिछली बार बताओ मेरे को आप कि पिछली बार राजस्थान जीके सिलेक्शन का आधार था या फिर जो मैंने 120 दिए थे सिलेक्शन का आधार ये था, जिनका विद्यालय विषय अच्छा हुआ, जिनके शिक्षण विधियों के सवाल राइट हुए, जिनके शैक्षणिक मनोविज्ञान के प्रश्न राइट हुए, जिनका सूचना तकनीकी के प्रश्न राइट हुए, उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी विद्यार्थी अटके हैं। अब केवल राजस्थान जीके के भरोसे जो विद्यार्थी रहे हैं वे विद्यार्थी वहां जाकर के अटक चुके हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा प्लान क्या होना चाहिए, शैक्षिक परिदृश्य जो है ना, ये जो बीच का 60 का पार्ट है ना, ये रोल प्ले करेगा आपके जबरदस्त, ये गजब का रोल प्ले करेगा। ये आपके है ना, क्या कहते हैं, मेरिट तय करेगा आपकी, कि मेरिट में आप जाओगे या नहीं जाओगे। राजस्थान जीके के सवाल कैसे पूछे गए मैं आपको बताऊं। मनोहर टिब्बा का प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर है, राजस्थान की लोक नाट्य शैली कौन सी नहीं है, महिला चित्रकार कमला इलायची का संबंध किससे नहीं है, कुंभलगढ़ गोगुदा के बीच में भूमि क्या कहते हैं, वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की, बोरला आभूषण शरीर के किस भाग कर पहना जाता है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, समराथल दौरा किस लोक देवता है, कला प्रेमी सावंत सिंह। मतलब ऐसे सवाल पूछे थे, बीएसटीसी के अंदर ऐसे सवाल नहीं आते। ये तो राजस्थान जी के तो हर कोई कर, ये मैंने इतने एक पेज में पढ़े। मैं अगला पेज देख लेता हूँ, चलो कौन सा सवाल कठिन है। मेजा बांध कहाँ पर है, लो कृष्णा कुमारी वाला विवाह देखिए, बीसल देव रासो, तेरापंथी संप्रदाय, कजली तीज, जाहिर पीर, क्या सवाल पूछे। सर्वाधिक मक्का उत्पादन, गणेश्वर, मारवाड़ की पन्नादाय, मुकुंदरा की पहाड़ियां, फड़वाचन, कोई बताओ। आपको लगता नहीं कि ये सवाल हर कोई कर देगा। अब मैं आपको दूसरे सवालों पर लेकर के चलता हूँ, जो सवाल जो आपके शिक्षण रीति विज्ञान उससे संबंधित है, उस सवालों की यदि अपन बात करें है ना, उस सवालों में जब ये सवाल, जब शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, लो इसके अलावा जो सवाल इससे संबंधित पूछे गए वो सवाल मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। और ऐसे सवाल ये सब्जेक्ट के भी हैं। फिर इसके अंदर आते हैं कि रचनावाद उपागम का पूछा गया, कागज पैनल बोर्ड का पूछा गया, डेक्रिल विधि का पूछा गया, सवाल पूछा गया, सही मापदंड का चयन करिए। मतलब मैं पेपर टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा कि मैं आपको यही कहने आया हूं आज, आपका प्लान
राजस्थान जीके और इन, चलो हम मानते हैं कि राजस्थान जीके से सिलेक्शन हो जाएगा। आप राजस्थान जीके को जितना समय दे रहे हो, 50% समय राजस्थान जीके को दे रहे हो, तो 50% समय इसी को दो, इसको भी दो। आप इसको कम मत आंको, आप इसको सबको जोड़ करके आप देखिएगा, इनका सबका कोर्स, इसके सबके टॉपिक इससे कम है। किससे? इनसे टॉपिक कम है, इनके पास टॉपिक ज्यादा है और इनके पास टॉपिक कम है। तो इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो, बीच वाले पार्ट को इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। फिर राजस्थान जीके को सामान्य तरीके से आप पढ़ते रहो, सामान्य तरीके से दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ बताऊं, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये 3 पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर 100 अंक और 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो, मान लेते हैं इसके अंदर कितने सवाल पूछे जाएंगे, आपके सामने देखो यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अपन इसको इसके अंदर प्रश्न दे देते हैं कितने, 15, इसके अंदर 15 है ना, 30 ऊपर कर लेते हैं। देखो इसके अंदर, इसमें 15 की जगह इसके अंदर 18 प्रश्न कर लेते, इसके अंदर 15 प्रश्न कर लेते, तो 16, 15, 18 का एक रेशियो रहेगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने कितने प्रश्न दिए, ज्योग्राफी के अंदर 18 प्रश्न, और इसके अंदर टॉपिक कितने हैं, देखो 13 टॉपिक, 13 टॉपिक है, 18। एक टॉपिक भौतिक स्वरूप, बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। भौतिक स्वरूप जब करवाते हैं सर, लगभग 20 घंटे में पूरा होता है। ये 20 घंटे में सवाल कितना आएगा, 1। आप ऐसे चीजें देखिएगा, राजस्थान की वन संपदा से सवाल कितना पूछेंगे, 1। मृदा से सवाल कितना पूछेंगे, 1। फसल से सवाल कितना पूछेंगे, 1। जनसंख्या पर सवाल कितना पूछा जाएगा, 1। छोटे छोटे सब्जेक्ट कौन से, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक छोटा, ये टॉपिक छोटा, ये टॉपिक छोटा, ये टॉपिक छोटा, छोटे छोटे को याद कर लीजिएगा। आप भौतिक प्रदेश में उलझे हुए हैं, सिरोही की सारी पहाड़ियां याद कर रहे हो, ऊंची कौन सी है, अलवर की पहाड़ियां याद कर रहे हो, ऊंची कौन सी है, भरतपुर की पहाड़ियां याद कर रहे हो, ऊंची कौन सी है। आप इनके अंदर उलझो मत, यहां पर आप उलझ जाओगे तो यहां पर छोटी छोटी चीजें, ऊर्जा संसाधन में 1 सवाल पूछा जाएगा, यातायात के अंदर 1, पर्यटन के अंदर 1 पूछा जाएगा, धात्विक अधात्विक खनिज में से 1 सवाल पूछा जाएगा। सवाल बनाने कितने, 16-17 तो सवाल बनाने, ये टॉपिक तो आपके सामने पड़े, 13 टॉपिक तो ये पड़े। इसके अलावा देखते हैं अब राजस्थान इतिहास में, देखिए इतिहास के अंदर ये देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 8, 9 और 10 राजस्थान का। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे तरीके से, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ लो। प्रमुख राजवंश कितना पढ़ोगे, प्रमुख राजवंश में 3 माह निकल जाते हैं पूरे पूरे, और इसमें से सवाल कितना पूछेंगे, 2 सवाल। पिछली बार 1 पूछा गया, वो कौन सा, ये फर्स्ट पेज के ऊपर दिया हुआ, पहले पिछली बार जो सवाल पूछा गया ना कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस शासक के मनसब को कम कर दिया, एक ये सवाल पूछा गया। एक पूछा गया कृष्णा कुमारी जिसके विवाह से राजपुताना राज उथल पुथल हुआ, किस राज्य की राजकुमारी थी। बाकी तो मुझे तो इसमें कोई सवाल नहीं दिख रहा जिसमें इनके आपस में कोई राजाओं का युद्ध पूछा गया हो वगैरह वगैरह, ऐसा सवाल वगैरह कोई पूछा गया हो, पूछा ही नहीं। इसमें सवाल कितने पूछे, 2। 3 महीने तक टॉपिक पूरा नहीं होता। प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित 1 सवाल पूछा जाएगा, प्रमुख व्यक्ति संबंधी 2 सवाल, 1800 क्रांति, ये आप पीछे वाला जो पार्ट है ना, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। राजवंश पे इतना टाइम खराब मत करो, आप इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें कला संस्कृति में देखो, कला संस्कृति में सवाल 16 या 17 सवाल पूछे जाएंगे। देखो तो इसके अंदर टॉपिक अगर देखें तो ये 17 टॉपिक है सब में से, लेकिन ये जो ये है ना टॉपिक, ये साहित्य वाला, इस साहित्य से पिछली बार लगभग 8-9 सवाल पूछे गए हैं साहित्य वाले, क्योंकि साहित्य पार्ट को सिलेबस में अलग से दिखाया गया, अलग से दिखाया गया, तो इससे सवाल पूछे गए। तो एक आपके इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आप साहित्य वाला पार्ट को तैयार कर दो। देखो हमने साहित्य के लिए क्या किया है, साहित्य के लिए नोट्स दिए हैं, पार्ट 1 दिया है और पार्ट 2 भी मैं दे रहा हूं। आपको जहां कहीं भी किसी भी किताब में ये साहित्य संबंधित मिल रहा है उसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। यहां आपको 6, 7, 8 सवाल मिल सकते हैं। 8 सवाल यदि आपको कला संस्कृति में यहां पर मिल जाएंगे तो फिर ये कुछ नहीं, आभूषण बोरला ओरला आप सही करके आ जाओगे। दुर्ग पे ये किले विले, इसके ऊपर ज्यादा टाइम खराब मत करना। मेले त्योहार नाट्य वाटे आराम से आप संत लोक देवता वगैरह, जसना जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, कहीं पर भी सवाल पूछा आप गलत नहीं करोगे, आसानी से आप करके आ जाओगे। तो ये कितने आपको यहाँ टाइम देने की आवश्यकता है, यहाँ समय आप लोग समय दीजिएगा। इसके बाद में राजस्थान सामान्य ज्ञान आपके उसके अंदर आ जाएगा। शैक्षिक परिदृश्य वेरी इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट है और समसामयिक विषय इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर समय दो। आप कहोगे सर शैक्षिक परिदृश्य कौन सी किताब पढ़ाऊं? कोई भी बुक एक ले लो जो भी आपको अच्छी लगती है, मार्केट के अंदर जिसकी भी बुक अच्छी है, शैक्षिक परिदृश्य सब ये तीनों विषय मिल जाएंगे। समसामयिक के लिए आप 1 साल पुराना अब आप कब से पढ़ना शुरू कर दो? जनवरी 2025 से लेकर के और जनवरी 2026 तक का करंट अफेयर जितना भी है ये आप एक बार अच्छे तरीके से तैयार कर लो। वैसे हम नोट PDF के रूप में, नोट्स के रूप में देंगे, पूरे बैच के विद्यार्थियों को देंगे, ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अब आप हिंदी अच्छे तरीके, इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसमें से एक भी अंक आपका छूटना नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये टारगेट बना दो इस बार। हिंदी में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, गणित में नहीं छोड़ेंगे, इंग्लिश में नहीं छोड़ेंगे, सामान्य ज्ञान में नहीं छोड़ेंगे, सामाजिक विज्ञान में नहीं छोड़ेंगे। 100% इसके अंदर हम अंक प्राप्त करेंगे। 10 में से 10 ले आएंगे, इसमें से 10 ले आएंगे, इसमें से 10 ले आएंगे, इसमें से 10 ले आएंगे, इसके अंदर 10 ले आएंगे। ये ले आओगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, स्टेट मेरिट निकाल दोगे आप। अदरवाइज राजस्थान जीके के अंदर कितने उलझ के रह जाओ, राजस्थान जीके आपका पार नहीं लगाएगा। अब देखो शिक्षण है ना, शैक्षणिक रीति विज्ञान, देखो हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अधिकतर विद्यार्थी इस टॉपिक से इतने डरते हैं क्योंकि एक तो अच्छा मैटर नहीं मिलता है। फर्स्ट रैंक वाली किताब ने अच्छा मैटर दिया है, आप वहां से कलेक्ट कर लीजिए। बाकी लोग, हम लोग तो हेल्प तो आपको करवाएंगे हर बैच के अंदर, इससे संबंधित प्रश्न और इसकी प्रैक्टिस अब मैं ज्यादा करवाऊंगा। ऐसी स्थिति के अंदर ये कितने हैं? ये टोटल अंक है 40 अंक। हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश का मेथड मेरे को आते नहीं है, ये 8 सीधे कट गए। दूसरा क्या कहेंगे, गणित के मेथड मेरे को आते नहीं है, ये 8 से सीधे अंक कट गए। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता, योजनाबद्ध, यानी कि मैंने थंबनेल पर क्या लिखा, योजनाबद्ध तैयारी करनी है, एक प्लान के साथ में तैयारी करनी है। फिर बात आती है मनोविज्ञान। चलो 20 में अपन नहीं ला सकते, लेकिन 16 तो इसके अंदर अंक लाना ही लाना मनोविज्ञान, क्योंकि आपके रीट में पहले से मनोविज्ञान तैयार है और इसको बेस्ट तरीके से वापस तैयार करना है। इसके अंदर हमें 10 में से कितने अंक लाने? 10 अंक लाने। लेकिन पिछली बार कंप्यूटर के 1-2 सवाल ऐसे पूछे थे, ऐसी स्थिति के अंदर 1-2 सवाल, यानी कि टोटल 5 सवाल आते, उसमें से शायद सर बता रहे थे कि 1 सवाल था या 2 सवाल थे, 3 सरल थे, 2 कठिन थे। 2 सवाल वो थे, वो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ने वाले थे। अब क्या करना है, देखो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे अपन लोग कहते हैं कि विद्यार्थी बार बार भ्रमित हो रहे हैं। आप राजस्थान जीके कौन सी किताब पढ़ रहे हो, जो भी बुक पढ़ रहे हो या फिर आप नोट्स पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से कोचिंग के नोट्स यदि आपके पास में तो वही पढ़ें, किसी भी बुक का सहारा नहीं ले, क्योंकि इतना गहराई के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना गहराई में हमें दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जाना है। दूसरा बात आती है कि हमें विद्यालय विषय किससे तैयार करने। विद्यालय विषय देखो आप है ना, छोटी छोटी किताबों से तैयार करो। किससे? NCERT, NCERT की जो किताब है इससे विद्यालय विषय तैयार करिएगा। अब है शैक्षणिक, है ना, शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है ये किससे तैयार करें? ये फर्स्ट रैंक वाली किताब मुझे अच्छी लगी, इसमें से आप तैयार कर सकते हो। सूचना तकनीक कोई भी सामान्य कंप्यूटर की किताब ले लीजिए, उससे आप तैयार कर लीजिए। मनोविज्ञान आप पुराना पढ़ा हुआ, उसी मनोविज्ञान को आप लोग क्या करिए, वापस पढ़िएगा। यदि आप ऑनलाइन कोर्स आपका लिया हुआ है, मास्टर बैच लिया हुआ है, मेंटर, विनर जो भी बैच लिया हुआ, तो आप हमारे जो पढ़ाए हुए फैकल्टी उसके नोट्स बना दो। नोट्स के अलावा आप इस विषय पर हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, हर कोर्स के अंदर इस विषय पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसको आप देखिएगा। आप किसी और कोचिंग का कोर्स ले रखे हैं, किसी टीचर और से पढ़ रहे हो, तो उन टीचर के आप लोग क्या करें, इन विषय पर ध्यान दीजिएगा। राजस्थान जीके को आप एक बार साइड में कर दीजिएगा, समय कम कर दीजिएगा। आप राजस्थान जीके को आप 30 और 70 का रेशो बना दो कि 30 मुझे इस पे समय देना है और 70 मुझे उस पर समय देना है, क्योंकि राजस्थान जीके आपने पुराना पढ़ा है, पहले से आपके पढ़ा हुआ है, ये पहले से पढ़ा हुआ विषय नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर इसको एक प्लान के साथ में आप क्या करिएगा, तैयार करिएगा। फिर इसको इस तरह से बांट दीजिएगा कि सुबह के समय में, सुबह का जो समय होगा, इस समय के अंदर राजस्थान जीके के ये टॉपिक लेंगे, फिर इस समय विद्यालय विषय के टॉपिक लेंगे और फिर मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक करेंगे। ध्यान रहे, टॉपिक जब तक पूरा नहीं हो, पढ़ाई कैसे करनी है, टॉपिक जब तक पूरा नहीं हो तब तक छोड़ना नहीं है, तो उसको आगे भी बढ़ा, टास्क को पूरा करके नींद लेनी है।
जैसे आपने शुरू कर दिया अधिगम टॉपिक, ऐसा नहीं है अधिगम का एक दिन आज 1 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटे पढ़ा, फिर 1 घंटे, ऐसे नहीं पढ़ना। इस तरह से अधिगम के टॉपिक को नहीं पढ़ना, टॉपिक को एक साथ निपटाओ। भले आप राजस्थान जीके का टॉपिक ले रहे हो, उस टॉपिक को पूरा करिएगा। भले आपका अगला समय चाह रहा है तो कोई बात नहीं, विद्यालय विषय अगले दिन पढ़ लेना, उस टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि पढ़ने का जैसे ही फ्लो बनता है आप क्या कर देते हो, बंद कर देते हो। फिर आप जब भी रिवीजन करो तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 1 पेज से लेकर के 50 पेज से रिवीजन करने के बाद में अगले दिन वापस 1 पेज से लेकर के 100 पेज तक रिवीजन ऐसे करना, 1 पेज से लेकर के 150 पेज तक रिवीजन फर्स्ट पेज से ही शुरू करना है। पहले दिन जब आप ये पढ़ाई करोगे तो आपको इसमें 60 मिनट लगेंगे, फिर 1 से 50 में 30 लगेंगे, फिर 1 से 50 में 15 मिनट लगेंगे। धीरे धीरे जो है ना शुरुआत वाला टाइम आपका टाइम कम होता जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर लास्ट समय एक बार ऐसा आएगा कि शुरुआती पेज तो आपको ये लगेगा कि ये सारी चीजें तो मुझे याद है, इसको मुझे पढ़ने की भी किसी तरह से आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगा कि इस समय मैं फ्री हूं और अभी क्लास से भी बंद कर रखी है भारत पाक जो तनाव की स्थिति उसके कारण, तो मुझे लगा हर बैच के लिए मैं स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं, प्लान अच्छे अच्छे लेकर के आ रहा हूं, हर विद्यार्थियों को समझा रहा हूं कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, प्लान के अनुसार पढ़ो, अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ो, ज़्यादा उधर उधर दौड़ो मत, की कर्तव्य विमूढ़ मत होइएगा। बच्चों की सबसे बड़ी कमी यही है, वहाँ अच्छा है, उस किताब में अच्छा है, उस कोचिंग में अच्छा है, और वहाँ जाएगा तो फिर उसको लगे अरे यहाँ क्यों आया, वापस उसमें अच्छा है, उधर उधर बस दौड़ते रहते। अच्छा कहाँ है, अपने अंदर है, सबसे अच्छा अपने अंदर है, उसको नहीं पहचानते, उसको पहचाने, उसके अनुसार आप लोग क्या करें, तैयारी करें। थैंक यू दोस्तों। आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं।